3 सेंचुरीज मारी थी इसने। सचिन तेंदुलकर 4-5 साल लगे थे पहले सेंचुरी मारने में, इसने पहले 3 टेस्ट में सेंचुरी मारी। कोई लोग तेंदुलकर जानते हैं, कामली को ज्यादा जानते हैं ऑफ कोर्स तेंदुलकर को। ऑर्कुट किसी को याद है, किसी ने ऑर्कुट यूज किया है यहाँ? एनीबॉडी वुड लाइक टू? एग्जैक्टली, इट वाज द फर्स्ट सोशल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। कहां है यार ऑर्कुट? आप लोग नोकिया बनना चाहोगे, ब्लैकबेरी बनना चाहोगे, ऑर्कुट बनना चाहोगे? मेरे को लगता है बनना चाहोगे, जिस तरह से आप देख रहे हो अभी तक आवाज नहीं निकली। नाश्ता तो सबने किया होगा मुझे लगता है। So why? See, nobody wants to be forgotten. Nobody wants to be a loser in their life. Trust me on that. Nobody. Worse to the loser also never wanted to be a loser. But if you don't go into the right path, you'll end up becoming one. So we have to choose the right strategy to call it personal branding. One is sales, the other is marketing. Marketing is about attracting right sort of people, right sort of customers to you. See, कभी भी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज आपको मार्केटिंग सेल्स करके नहीं मिलती है, मार्केटिंग करके मिलती है। तो हमारे को एज एंटरप्रेन्योर सेल्स पे फोकस रखना ही रखना है, बट उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हम अपने कस्टमर्स को, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। जहां और जब आपके पास लोग आते हैं ना, तो बॉस वो नेगोशिएट नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब आप लोगों के पास जाते हो तो लोग आपसे रेट में नेगोशिएट करते हैं, बट आप जब लोग को आप अट्रैक्ट करते हो, आप मनमाने प्राइस आप ले सकते हो, राइट? सो द सेशन इज ऑल अबाउट personal branding. One word for each word, each person. Can you describe Gandhiji in one word? Non-violence. That was the key thing. उनसे पहले किसी ने भी कोई बिना झगड़ा टंटा किए बिना कोई बड़ा काम नहीं किया। गांधी जी, one word if you have to describe is violence, non-violence. Across the world, आज 70 मेरे ख्याल से 120 साल से ज्यादा हो गए, बट शायद गांधी is the only person who is known across the world, only Indian in that sense of the word. And then you have रजनीकांत। Very simple. कोई भी शायद सुपरस्टार आपको नहीं मिलेगा कि जो पब्लिक लाइफ में बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहे, बाल गंजे और सफेद बाल तोन लेके निकलता हो, बट मूवीज में अलग है। So he is genuine, professionalism, excellence. इतने साल 66 और 67 में शायद पहली मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, और आज भी टॉप 7 सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में काउंट होते हैं इस एज में, 70 प्लस की एज में। दूसरा एग्जांपल आप इंडिया में दिखा दीजिए मुझे, कोई नहीं है। फॉरेन में है आपके। टाटा इज टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्रस्ट। एग्जैक्टली, हु सेड दैट? ऑसम। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रवीण जी? तो कैसे जनरेट करा उन्होंने, कैसे टी का मतलब ट्रस्ट हो गया? That is what we have to aim for. BMW, German engineering, precision engineering, G, lighting the world. These are the one-word descriptions for each of the brand. You know all these people. ये चारों लोग आपको पता है? आमिर खान लॉन्च हुए थे 1988 में, कयामत से कयामत तक। 2001 तक ठीक थे, स्टार थे, पैसा अच्छा मिलता था, पर ब्रांड नहीं थे। ब्रांड नहीं थे। लगान से उनको अपना नीश मिल गया, लगान से उन्होंने अपना ऑडियंस डिस्कवर किया, और उसके बाद साल में 1 या 2 मूवी करते हैं, बट 40-50 करोड़ से कम नहीं लेते, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट में से प्रॉफिट लेते हैं वो। जबकि एवरेज एक्टर को 5-6 करोड़, मैक्सिमम 10-15 करोड़ पे निपट जाते हैं, बहुत अच्छा अगर हुआ तो। सलमान खान 2000, ये तेरे नाम से पहले उन्होंने काफी हिट किए, करण अर्जुन, और वो कौन सी माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन, बट कभी भी बहुत ज्यादा टॉप नॉच एक्टर्स में काउंट नहीं होते थे, स्टार में काउंट नहीं होते थे। तेरे नाम से उनको पता लगा मेरा ऑडियंस कौन है, मास मार्केट, यूथ फ्रॉम द लोअर स्टार्टअप, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप मूवीज लाइक दैट, राइट? यंगस्टर्स, लोअर लेवल के एक्टर। आज इसकी वो भारत बोलते हैं बहुत ही बेकार मूवी है इनकी, बट उसने भी 350 करोड़ कमाए। अब आप समझिए, बिकॉज उनके फैन रजनीकांत की तरह से उसको देखने जाते हैं, प्लॉट या कंटेंट या स्टोरी लाइन देखने नहीं जाते, सलमान को देखने जाते हैं। दुल्हन ले जाएंगे। शाहरुख हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस, एनआरआई, अपर क्लास पीपल और एस्पिरेशनल अपर क्लास। सो दे हैव आइडेंटिफाइड देयर टारगेट सेगमेंट। ये इन्होंने, अमिताभ बच्चन ने 2000 मोहब्बत के बाद अपना ब्रांड रीइन्वेंट किया। उससे पहले एंग्री यंग मैन थे, एंड फ्रॉम 1990 to 2000 he was almost coming with a lot of flop movies, लाल बादशाह एंड ऑल, बट मोहब्बत ने अपना ब्रांड रीइन्वेंट किया और he has become a celebrity again.
What is personal branding? Today's session will be about benefits, discovering your personal brand, create and developing a personal brand, and how to communicate and maintain the brand. You created the brand, but you are not taking care of communicating it to the people. If the people sitting next to you, वो नहीं जानते आप क्या करते हैं, किस क्वालिटी का करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है आपका करने का. और आप मेंटेन नहीं करेंगे. एक बार आपने खूब 5-6 महीने एक्टिविटी दे दिया, सोशल मीडिया हाइप बना दिया, उसके बाद गायब हो गए, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो हम आज आपको ये सारी चीजें बताएंगे. जैसे लेजेंडरी ब्रांड अगर आप सी, हाउ मेनी पीपल नो चीफ ऑफ ओनर ऑफ ओरेकल, रिचर्ड एलिसन. बट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट मार्क जुकरबर्ग इन दिस रूम? एवरीबडी. दैट्स व्हाट यू कॉल ब्रांडिंग. आप समझ, गूगल के फाउंडर का नाम नहीं मालूम होगा आपको. मैं बोला जब सबसे ज्यादा आज की डेट में हम लोग गूगल यूज करते हैं, यहाँ आने के लिए उन्होंने गूगल यूज किया होगा. बट फेसबुक वाले की या स्टीव जॉब की, एप्पल की ब्रांडिंग एक अलग है. और हार्ले डेविडसन, सबसे कॉस्टली बाइक हार्ले डेविडसन नहीं है. कल ही मैंने देखा है 3.5 करोड़ शायद, हाँ 3.5 करोड़ की एक बाइक आती है. बट इवन आई नेवर न्यू अबाउट दैट ब्रांड. हार्ले का अपना एक अलग ग्रुप है, एक अपना ऑडियंस सेट अलग है. नो मैटर व्हाट, पैसे है नहीं है, बट उसका पैशन है हार्ले चलाना. और वर्ल्ड वाइड इट इज नोन हार्ले. So that is the brand following you have to create for your brand and your product or services. Rolex, Apple, Mercedes, everybody. What is the branding benefit? अगर आपके ब्रांड हो गए तो बहुत, जैसे सलमान खान का है, लोग आपका माल खरीदेंगे. सलमान की मूवी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी नहीं होती है, पर लोग देखने जाते हैं. और बहुत सारी मूवी अच्छी होती है, बट वो 50 करोड़ पे दम तोड़ देती है. तो इसका मतलब क्या है? आपको ब्रांड क्रिएट करने के लिए बहुत टॉप ऑफ द क्वालिटी नहीं चाहिए. एप्पल इज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज इन दैट सेंस. देयर आर मेनी फोन्स व्हिच आर अवेलेबल एट मच लोअर कॉस्ट, काफी फीचर्स के साथ. लेकिन एप्पल का क्या होता है, जब लॉन्च होने वाला होगा यूएस में, लोग 2-2 दिन पहले स्टोर के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं. रात भी नहीं जाते, वहीं रात दिन वहीं लाइन में खड़े होते हैं. इट्स ऑल अबाउट ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड स्ट्रेंथ. दिस इज द बेनिफिट. और उसको जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगा तो आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होगा. आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी. जब आपको लोग, जैसे आज इंडिया में बेस्ट एग्जांपल बताएंगे पर्सनल ब्रांड का, कौन है आज की डेट में जो पिछले 5 साल में खड़ा हुआ है ज्यादा? मोदी. आई एम टॉकिंग पर्सनल ब्रांड. मोदी. आज से 10 साल पहले कितने लोग मोदी जी को जानते थे? 2012 से जो हाइप क्रिएट हुआ, उसके बाद आज आप देखो पूरे वर्ल्ड में ही इज अमंग द मोस्ट फेमस लीडर. हाउ डिड ही क्रिएट दैट ब्रांड? और आपसे पर्सनली कितने लोग मिले मोदी से, मुझे बताइए. किसने उनको देखा है 4 घंटे काम करते हुए? किसने देखा है? बट हम सब बोलते हैं. और आज आप सोशल मीडिया में कुछ गलत डाल के देख लिए साहब, आपको बंद करना कर देगा आपका अकाउंट. उनकी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, 6 लाख फॉलोवर मोदी जी के. कैसे क्रिएट हुए? पर्सनली कितनों से मिले वो? लेकिन सब बोलते बड़े अच्छे हैं. स्टोरी कितनी अच्छी है जो उन्होंने क्रिएट करी है. कंसिस्टेंसी है. आप देखो कंटिन्यूस. ही इज आई थिंक ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज यूज्ड सोशल मीडिया टू द ग्रेट इफेक्ट. एक्सीलेंट वे. फ्री है बॉस, कोई पैसा नहीं लगता है. एडवर्टाइजमेंट देखो छोटा सा 1000 रुपए का पड़ेगा. फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्या कॉस्ट है? पिंटरेस्ट, कुछ भी कॉस्ट नहीं है. ब्लॉग की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है. वेबसाइट वाले यहाँ बैठे हैं, बहुत सस्ते वेबसाइट बना के दे देंगे. क्या कॉस्ट है? ये चाहिए सिर्फ. कंसिस्टेंटली उनका ऑनलाइन प्रेजेंस हमेशा रहता है हर इशू को लेके. कोई मैच हारते हैं तो भी टीम इंडिया पे आ जाएगा, जीतेगी तो भी टीम इंडिया को कांग्रेस आ जाएगा. So you get lot of opportunities, you get lot of network. Of course, ये सब आप नेटवर्क बनाने के लिए या इन्फ्लुएंस बनाने के लिए नहीं कर रहे हो. इसका जो मेन एम है, इसके साथ आपको वेल्थ जनरेट होती है काफी ज्यादा. और एज अ बिजनेस पर्सन, दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर, इजंट इट? वी आर हियर टू क्रिएट वेल्थ फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, फॉर द होल सोसाइटी. आर यू guys with me? Yes. Awesome. George Clooney को how many people have known, seen? 3, 4, right? इनसे बड़े स्टार है टॉम क्रूज वगैरह. मैं हॉलीवुड लेवल पे बात कर रहा हूँ. But he's created a personal brand and he got a celebrity endorsement of almost $60 million.
वन ऑफ द हाईएस्ट। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के काफी बड़े प्लेयर है, काफी पहले रिटायर हो चुके हैं, और 60 मिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बिकॉज द ब्रांड सॉ सिमिलैरिटी इन हिज कैरेक्टरिस्टिक एंड द ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक। हर एक ब्रांड का, जैसे आपने वो देखा होगा, सीधी बात नो बकवास, राइट? टेस्ट द थंडर, सलमान खान को थम्स अप में लिया गया, टेस्ट द थंडर। पहले तेंदुलकर आता था, नाइकी वगैरह, विराट कोहली आने लगे। आपका ब्रांड एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट करना चाहिए किसी प्रोडक्ट के साथ जो कॉस्टली है, तो वो आपको साइन अप करेंगे। सो डेविड बेकहम ने शायद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, अगर आप लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं, बट ही इज मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑल टाइम इफ यू टॉक अबाउट। हर साल 2 साल में चेंज होते रहते हैं, बट आज से 20-22 साल से वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं बिना कुछ ज्यादा कुछ करे। अचीवमेंट उनके बहुत ज्यादा नहीं है दिखाने के लिए, गोल्डन बुक बोलता है, बट वो नहीं है उनके पास ज्यादा, बट उसके बाद भी काफी पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको, यू डोंट हैव टू द बेस्ट परफॉर्मर, यू डोंट हैव टू हैव अ बेस्ट क्वालिटी फॉर मेकिंग मनी और बीइंग फेमस इन द वर्ल्ड, बट यू हैव टू कम्युनिकेट द राइट वे। दैट्स द ओनली थिंग। ऑफ कोर्स आई थिंक वी कवर्ड इट ऑल। So the first thing, you have to discover your brand, then you have to develop your brand, and then you have to communicate and maintain the brand. How will you discover your brand? जब हमने बिजनेस शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, क्या थॉट प्रोसेस था? कुछ कॉम्पिटेंसी देखी होंगी हमने, शायद हमारी क्वालिफिकेशन थी, शायद हमारा पैशन था, शायद हमारी जरूरत थी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट you have to do is to discover yourself as a person. There is only one you. मोदी जी से पहले बीजेपी में बहुत सारे लीडर थे जो उनसे काफी बड़े थे, पुरानी पिक्चर आप जाके देखो तो पता लगता है, बट उन्होंने अंदर एक खासियत थी जो बाकी लोगों में नहीं थी। दूसरा जो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, शायद कई लोग इंडिया के, बट अरविंद केजरीवाल से पहले कोई लीडर इतनी जल्दी सीएम नहीं बना है। 3 साल 4 साल के अंदर उसने, आज उसका कपड़ा आप देखो कैसे पहनता है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, और मोदी जी की ड्रेसिंग सेंस देखो और अरविंद केजरीवाल जी की देखो, कैसी है, फर्क है ना? क्योंकि उनका टारगेट मार्केट अलग है। कौन वोट दे रहा है अरविंद केजरीवाल को? ही अंडरस्टैंड हिज टारगेट मार्केट वेरी वेल। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर पॉजिटिव्स, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर मिशन। आप क्यों कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, और आपको वो सब आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि आपका टारगेट मार्केट का क्या लाइक्स है। कितने लोग इंस्टाग्राम में हैं यहाँ पर? आपने देखा सारे एक्टर सुपरस्टार आलतू फालतू अपडेट करते रहते हैं, कुछ भी कहीं जा रहे हैं, कुछ भी फनी जोक बना रहे हैं, और आजकल जो एप्स आ गए वीडियो एप्स के थ्रू, वो क्यों करते हैं ये सब? आपको क्या लगता है? मूवी देखने कौन जाता है आज की डेट में? ज्यादातर पैसा यंगस्टर्स करते हैं। तो अगर जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सिनेमा आर्टिस्ट हैं, अगर वो लोग अपने ऑडियंस को हुक करके नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो लोग आगे सक्सेसफुल हो पाए। That is why they keep on updating their account. So you have to understand yourself. First thing first, need to write about yourself. What is your drive? What motivates you? What gives you a kick? आपको क्या मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए? क्या चीज है? पैसा है, फ्रेंडशिप है, इन्फ्लुएंस है, फेम है, पावर है, क्या चीज है? अपनी ड्राइव जो है, ड्राइव आपको नोट करनी पड़ेगी, पूरा ऑडिट करना पड़ेगा आपको, और आपको देखना पड़ेगा आपको जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या मोटिवेट करता है। अगर आप रियल एस्टेट फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और आपके अपडेट या आपका ड्रेसिंग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, और आप लोगों को बोलते हैं मैं आपको रिच बनाता हूं, मेरे से प्रोडक्ट लेकर आप रिच बन सकते हो, तो हु वुड बिलीव दैट? बिल्डर का अपना घर नहीं है और वो बहुत हल्का सा घर है, तो कौन उससे माल खरीदना चाहेगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू बी द पार्ट। आपको दिखना चाहिए जो आप बेच रहे हो। अगर आप नहीं दिखते हो तो बहुत मुश्किल है, लोग आप भी नहीं खरीदोगे, तो सिमिलरली लोग भी आपसे नहीं खरीदना चाहेंगे। A brand has to be well, और प्लस आपके पीछे एक स्टोरी देखिए। मोदी जी के पीछे स्टोरी क्रिएट करी हुई है। चाय वाला पीएम बन गया, कोई भी पीएम बन सकता है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल है। एप्पल के पीछे एक अलग स्टोरी है, स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था, स्टोरी काफी अच्छी सेल है, बहुत पैशनेट है, लोनर है, परफेक्शनिस्ट है, जबकि स्टीव जॉब्स वाज नेवर अ गुड डेवलपर, ही इज जस्ट अ गुड मार्केटियर। लेकिन बोलते हैं एप्पल बेस्ट प्रोडक्ट है, स्टीव जॉब्स बेस्ट डेवलपर है। आप समझ रहे हैं? स्टोरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के लिए, अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है। तो एप्पल कैसे आया?
ये why they have given a logo like bitten apple? Anybody? एडम और ईव की स्टोरी से शुरू हुआ, एप्पल का नाम भी वहीं से आया है। एडम और ईव ने जब एडम ने बाइट किया था एप्पल, तो जनरेशन बोलते हैं उनके मैथोलॉजी के हिसाब से शुरू हुई थी, और एप्पल जब से शुरू हुआ है, दे हैव गिवन राइट्स टू अ होल न्यू कैटेगरी। इससे पहले फोन में 10 बटन होते थे, और स्टीव जॉब का ड्रीम था कि मुझे ऐसा फोन है जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई भी यूज करते हो, एक से ज्यादा बटन ना हो। और उसके लिए आज आप देखो तो एप्पल की क्वालिटी 6 साल, एंड्रॉइड फोन 2-3 साल में बोल जाते हैं, एप्पल आपका 5-6 साल भी चलता है, सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू नहीं हो तो। प्लस आप इनके कस्टमर केयर में फोन करें, 2 घंटे भी अगर आपको लगेंगे टेलीफोन पे, तो 2 घंटे देगा वो आपको, वो फोन नहीं रखेगा। और दे आर वेरी वेल कॉम्पिटेंट गाइस, वेरी वेल स्पोकन। तो आपको अपनी उस लेवल की क्वालिटी उठानी पड़ेगी अगर आपको प्रीमियम लेना है तो मार्केट में, और लोग आपके पास लाइन लगा के आए, तो यू हैव टू एंश्योर यू आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू ईच वन ऑफ देम। डिस्कवर व्हाट मैटर्स, नो योर कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको कस्टमर के बारे में पता है ठीक है, बट आपका कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहे हैं वो अगर आपको नहीं पता है, तो बहुत मुश्किल है कि आपका प्रोडक्ट चल पाएगा या सर्विसेज आपकी चल पाएंगी। हाउ विल यू ट्रैक पीपल, हाउ विल यू ट्रैक योर कॉम्पिटिशन नाउ? कैसे करोगे अपना कॉम्पिटिशन ट्रैक? एनीबडी? नहीं, कंपटीशन कैसे ट्रैक करोगे आप? सर सेम फील्ड के जो लोग हैं, हमारी फील्ड के जो सेम प्रोफेशन कर रहे हैं, उनका देख के और ये देख के वो क्या मतलब गलतियां कर रहे हैं, उसमें हम क्या अलग कर सकते हैं उससे। ठीक, वो ट्रैक कैसे करेंगे आप? लाइक अगर हम कोई ऑनलाइन सर्विस है, जैसे मेरा ऑनलाइन ब्रांड है मेरा, अगर मैं सामने देखता हूँ उनकी जैसे शिपिंग या डिलीवरी चाहे जो भी है, मतलब इन द सेंस कि लेट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें, तो वो उसको मैं जल्दी कर सकता हूँ, वो चीज़ें ट्रैक कर सकता हूँ ऑनलाइन। एग्जैक्टली, ऑनलाइन बहुत अच्छा बोला आपने। आज की डेट में आपको कोई भी रिव्यू फीडबैक पे आप जाओ तो वहां आपका रिव्यू मिल जाएगा उस कॉम्पिटिटर का। आपको लिंक्डइन में जाओगे, उसके ओनर्स के प्रोफाइल, उसके एम्प्लॉयज के प्रोफाइल दिख जाएंगे आपको, और वो किस तरह के उसको रिव्यूज मिल रहे हैं, क्या क्या हाईलाइट कर रहा है फीचर। आज की डेट में किसी को भी ट्रैक करना बहुत आसान है। तो जब तक आप अपने, पहले आपको अपना ऑडिट करना है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो, किस टाइप पे बेच रहे हो, किस मार्केट को बेचना चाह रहे हो, फिर आपके कस्टमर का प्रोफाइलिंग करना है, और आपको कंपटीशन क्या ऑफर कर रहा है उस कस्टमर को वो देखना है। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं, देन यू हैव टू कम अप विद योर ओन यूएसपी। ये बहुत अच्छी बात है, आदत तो प्रवीण जी ने आपको तैयार कर ही रखा है। अगर आपको अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पता है, नो मैटर व्हाट इज गुड और बैड, बट यू शुड नो योर टारगेट मार्केट, यू शुड नो योर यूएसपी। अगर वो आपको पता है, तो then you can be, it's very easy for you to be successful in the market, and you have to be consistent. जैसे अगर आप अपने सोशल मीडिया पे जो आप, if you are selling a serious product, you can't afford to make lousy pictures on your social media. बहुत सारे लोग मैंने देखा बहुत गलती करते हैं सोशल मीडिया को। वो समझते हैं कि सोशल मीडिया मेरा पर्सनल है, I should be open like a open book to everybody. It's not that. You should know what you need to convey. आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपको पता होना चाहिए। आपका मार्केट क्या है? See, you are not there to make friends. Trust me on that. I'm not being negative, but I'm saying your customer is somebody who's seeking something from you. So he should respect you as a professional. अगर वो आप अपने सोशल मीडिया प्रोजेक्शन आप ढंग से नहीं करते हैं, तो इट कैन हार्म यू। पॉलिटिकल जैसे पहले बड़े पॉलिटिकल्स डालते रहते हैं, उसका आपका मार्केट अलग होता है। You need to come across as a reasonable human being. Not unreasonable, whatever sense of the word. So please ensure you are depicting the right set of pictures, image and values in front of your customers. I talked about perception, self audit, perception. अच्छा, सभी लोगों का पता ब्रांड है, अगर आपको मालूम हो। Zach Bezos said, a brand is something which people talk about when you are not there in the room. जो वो आपका ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में बात करें जब आप रूम में ना हो। इतनी अच्छी लाइन सीखी, ताली बजा के एक्नॉलेज तो कर दो। एवरीबडी हैज अ ब्रांड। यार वो तो बहुत एग्रेसिव है, यार वो तो बहुत मेहनती है, यार वो तो धोखा देता है, उसको विश्वास नहीं कर सकते। So this you already have a brand, just that you don't know, you never care to find out कि मेरा ब्रांड है क्या। एंड आपको देखना है कि आपका एक तो आपकी समझ क्या है ब्रांड की या मेरी वैल्यूज की, और दूसरा आपको क्या समझता है और उसमें क्या गैप है।
और वो गैप को हम कैसे ब्रिज करें, कैसे फिल करें। क्योंकि आपने तो समझ लिया मैं बहुत अच्छा हूं, बट लोग अगर आपको अच्छा नहीं समझते हैं, आपने समझ लिया मैं तो बड़ी अच्छी सर्विस देता हूं, बट जनता आपको बोलती है यार ये तो इससे काम माल ले लिया तो दोबारा फोन ही नहीं उठाता है, तो वो ब्रांडिंग नहीं है, वो डी ब्रांडिंग है। तो आपको गैप समझ के काम करना पड़ेगा और इमोशनल कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा इलेक्शन से पहले काफी चीजें आई, मैं आम पसंद करता हूँ मोदी जी का, इसकी सब आपको लगता है क्यों आया? उन्होंने अच्छा काम किया बट लोगों को बताएंगे नहीं तो काम का पता कैसे लगेगा? भाई आप जैसे राजीव जी के कस्टमर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अगर टेस्टिमोनियल डाला किसी ने तो लोगों को विश्वास बनता है। और मैं देखा चीजें बाय करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका अपना बंदा देता है आप खट से ले लेते हो, और कुछ इससे ऊपर नीचे भी होता है तो भी प्रॉब्लम। मेरे अपने बिजनेस में जिन कस्टमर से मेरी काफी अच्छी पड़ती है, वहाँ एस्केलेशन कभी हो जाते हैं, गलत कैंडिडेट पहुंच जाते हैं, तो वो ज्यादा हल्ला नहीं मचाता, यार आगे से क्वालिटी देख लो। वही अगर जिनसे मेरा रैपो बहुत अच्छा नहीं है, वो उसी इश्यू को डायरेक्टर लेवल तक एस्केलेट कर देते हैं। तो आपका इमोशनल कनेक्ट विद द कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Without that, it's difficult for you to actually give a very good service or retain your customers. Please ensure you have a very good, because people do not buy product or services. Let me tell you very honestly, लोग प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं, लोग ट्रस्ट खरीदते हैं, लोग रिलेशनशिप खरीदते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? प्रवीण जी ने आपको असेंबल किया, कैसे किया? क्योंकि आपका विश्वास था प्रवीण जी के ऊपर, राइट? कोई और बोलता तो शायद नहीं आते। अभी कोई लेके आया, कोमल जी शायद काफी लोगों को लेके आई है, कैसे आए? उनके कहने पे लोग लेके आए, क्योंकि उनके ऊपर उनका विश्वास था। अगर आपको बेचना है तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग है स्केलिंग ऑफ रेपो। आपका रेपो बहुत अच्छा होगा, आपका माल उतना ज्यादा बिकेगा, सर्विसेज उतनी ज्यादा बिकेंगी नहीं तो बहुत मुश्किल है। आपका यूएसपी की बात हो चुकी है, एंड आई टॉक्ड अबाउट क्वालिटी इज अ परसेप्शन, right? Vivo is also selling Micromax, used to sell like anything 5 years back, where they are now. That time it was good, now it is not. So quality is a relative thing. There is nothing called absolute quality, कोई भी नहीं है लाइफ में। तेंदुलकर से पहले गावस्कर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन था, और आज की डेट में लोग कोहली बोल रहे हैं। भगवान जाने 5 साल बाद किसका नाम लेंगे? क्वालिटी कुछ नहीं है, आपको क्वालिटी के अलावा बाकी सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, and then how do you communicate? There are so many things nowadays. Social site, professional site, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, and blogs also you can write. Have a good website which communicate your everything about your product or services. Of course, your resume and volunteer yourself. जितनी जगह, जितने फोरम में आप कर सकते हो, वहाँ लोगों से मिलो, जाओ, अपनी सर्विस दो, सोशल फोरम, प्रोफेशनल फोरम में। And of course, intention. These are the tangible things. The intangible is appearance, personality, body language, gestures. आप बोलते हो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन लोगों से आप ढंग से नहीं मिलते हैं तो they will carry a negative image, और वो बोलेंगे तो hypocrite है आदमी, बोलता कुछ और है, करता कुछ और, कभी आपसे नहीं लेंगे दोबारा। तो आप जो डिपिक्ट कर रहे हो आपको रियल लाइफ में वैसा दिखना पड़ेगा। There should be a similarity, then only will people end up buying products from you. And then of course network, as I said, personalized relationship. ज्यादातर नेटवर्किंग क्या होता है, हम लोग कार्ड बांटने में यूज करते हैं, सबको बांटो, सबको मिलेंगे, किसी का घर पहुंचते एक का नाम याद हो। आप 2 लोग से मिलो, 3 से मिलो, 5 से मिलो, उनके बारे में पूरा जानो, उनके साथ रैपो आप बनाओ, उसके बिना आपको फायदा नहीं होने वाला। और किसी भी फोरम में आप प्रगति ज्वाइन किया, कल गेना चलेगा, परसों कहीं और चलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कम फोरम ज्वाइन करो, बट उन पे रेगुलर रहो, हर मीटिंग में जाओ, चाहे एक ही फोरम ज्वाइन करके रखो। 10 फोरम में 10 एक बारी जाने से फायदा नहीं होगा, एक फोरम में 10 बारी जाने से फायदा होगा। If you want to be like Modi, if you want to be like Putin or Trump or Barack Obama, this is all you have to do. And I would like to see, when I come next time around, I would like to see each one of you to be a better brand than you are today. And I would like to thank Prakriti Pathak, Prakriti Club, Praviji, and each one of you for being a patient listener. Thanks a lot. It's been a wonderful I need your help in giving this leadership award. Wonderful training. Okay.
फिर से आओ। Okay, so air freshener for your vehicle too, right? एक बार तालियां फिर से।